जी हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। मैं सचिन आज आप सभी के लिए विश्व इतिहास की महत्वपूर्ण क्लास लेकर आया हूं और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे विश्व का इतिहास। विश्व के इतिहास में सबसे पहला हमारा टॉपिक होगा पुनर्जागरण। इसके बाद होगा अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम, फिर होगा फ्रांस की क्रांति, जर्मनी की क्रांति, इटली की क्रांति और प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध। ये सभी जो है हमारे टॉपिक है। और ये जो विश्व इतिहास का जो टॉपिक है ये हम लूसेंट की बुक से करवा रहे हैं, अर्थात इसी से आपका जो है लूसेंट पूरा कवर हो जाएगा। लूसेंट को इसी में कवर करेंगे और पिछली बार जो है लूसेंट से कम 10 से 12 क्वेश्चन वर्ल्ड हिस्ट्री से फंसे थे, याद रखेंगे। अभी चाहे आप सभी के पास जो है लूसेंट की बुक होगी, तो अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री से मिलाते हैं तो आपको 10 से 12 क्वेश्चन जो है लूसेंट से ही देखने को मिलेंगे। अगर यकीन हो तो आप जो है एक बार मिला लीजिएगा। तो दोस्तों, आज की क्लास में आपको पुनर्जागरण के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, यहाँ से पहले थ्योरी करवाई जाएगी और इसके बाद जो है इसका रिवीजन भी करवाया जाएगा। हिस्ट्री की क्लास चल रही है, उसमें आपको जो है एमसीक्यू भी करवाए जा रहे हैं साथ साथ में। और विश्व इतिहास का जो पुनर्जागरण है, हम इसकी थ्योरी भी आज से शुरू कर रहे हैं। चलिए सभी लोग जो है क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा और चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक है पुनर्जागरण। पुनर्जागरण का प्रारंभ इटली के फ्लोरेंस नगर से माना जाता है और इटली के महान कवि दांते ने 1260 से लेकर के 1321 ईस्वी, इनका जो काल था दांते का, ये 1260 में इनका जन्म होता है और 1321 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनको पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। इनका जन्म फ्लोरेंस नगर में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अभी जो है TRE 2 में ये क्वेश्चन पूछा था, पुनर्जागरण से क्वेश्चन पूछा गया था। तो पुनर्जागरण के जो अग्रदूत माने जाते हैं उनका नाम है दांते और ये एक कवि हैं। दांते ने प्राचीन लैटिन भाषा को छोड़कर तत्कालीन इटली की बोलचाल की भाषा टस्कन में डिवाइन कॉमेडी नामक काव्य लिखा था। टस्कन में डिवाइन कॉमेडी नामक काव्य लिखा था दांते ने, और इसमें दांते ने स्वर्ग और नरक की एक काल्पनिक यात्रा का वर्णन किया था। नेक्स्ट है, दांते के बाद पुनर्जागरण की भावना को प्रश्रय देने वाला दूसरा व्यक्ति पेट्रॉक था। अर्थात दांते के बाद जो पुनर्जागरण की भावना है, इसको आगे बढ़ाने वाला, इसको स्थान देने वाला दूसरा व्यक्ति पेट्रॉक को माना जाता है, और जिसका काल 1304 से 1367 ईस्वी तक था। पेट्रॉक इटली को मानववाद का संस्थापक माना जाता है। पेट्रॉक कहाँ का था? इटली का, और ये पेट्रॉक को मानववाद का संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट है आपका इटालियन गद्य का जनक कहानीकार बोकेशियो 1313 से 1375 ईस्वी को माना जाता है, और इसकी प्रसिद्ध पुस्तक डेकामेरॉन है। इनकी पुस्तक जरूर आप सभी याद करते जाइएगा या लिखते जाइएगा साथ साथ में। जो बोकेशियो है ये एक इटालियन गद्य कहानीकार हैं और इन्होंने पुस्तक लिखी थी डेकामेरॉन। ये पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है, डेकामेरॉन। अभी इसके बारे में आगे भी आपको बताएंगे। आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतन फ्लोरेंस निवासी मैकियावेली। फ्लोरेंस का निवासी मैकियावेली 1469 से 1567 ईस्वी को माना जाता है। अर्थात मैकियावेली का जो है 1469 से 1567 तक इनका कार्यकाल था। इनका मतलब 1469 में जन्म होता है, 1567 में इनकी मृत्यु हो जाती है, और इनको जो है आधुनिक विश्व का, जो आधुनिक विश्व है, इसका प्रथम राजनीतिक चिंतन माना जाता है। इन मैकियावेली की पुस्तक है द प्रिंस, जो राज्य का एक नवीन चित्र प्रस्तुत करती है। आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक मैकियावेली को कहा जाता है। जो आधुनिक राजनीतिक दर्शन है, इसका जनक भी मैकियावेली को कहा जाता है। और दोस्तों, उम्मीद है आप सभी के जो एग्जाम है ये बहुत नजदीक है, और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे। आप सभी लोग जो है क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा, और यकीन मानिए अगर आपने पढ़ा है तो आपका रिवाइज हो जाएगा, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपका रिवाइज भी होगा और साथ साथ आपको लर्न भी हो जाएगा एक ही क्लास में। पुनर्जागरण की भावना की पूर्ण अभिव्यक्ति इटली के 3 कलाकारों की कृतियों में मिलती है, और ये कलाकार कौन कौन से थे? पहले थे लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो और राफेल। ये जो है पुनर्जागरण की भावना के पूर्ण अभिव्यक्ति करने वाले इटली के 3 कलाकार थे। नेक्स्ट है लियोनार्डो दा विंची। एक बहुमुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति था, और वह चित्रकार भी था, मूर्तिकार, इंजीनियर, वैज्ञानिक, दार्शनिक और कवि व गायक भी था।
वह द लास्ट सपर और मोनालिसा नामक अमर चित्रों के रचयिता होने के कारण प्रसिद्ध है। आपको सभी को पता है कि लियोनार्डो दा विंची, इनकी जो एक प्रसिद्ध मतलब दो सबसे प्रसिद्ध वो इनके चित्रकलाएं हैं, जिनमें द लास्ट सपर और मोनालिसा इनकी फेमस पेंटिंग है। इनके कारण इनको जो है विश्व में सबसे ज्यादा मतलब प्रसिद्धि मिली है। माइकल एंजेलो की बात करेंगे तो यह भी एक अद्भुत मूर्तिकार एवं चित्रकार थे। और द लास्ट जजमेंट एंड द फॉल ऑफ मैन माइकल एंजेलो की कृतियां हैं। इनकी कृतियां जरूर याद रखिएगा। द लास्ट सपर किसकी रचना है? द लास्ट सपर जो है ये द लास्ट सपर ये आपके लियोनार्डो दा विंची की रचना है। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। द लास्ट सपर लियोनार्डो दा विंची की रचना है और मोनालिसा ये दोनों लियोनार्डो दा विंची की रचनाएं हैं और माइकल एंजेलो की दो रचनाएं हैं, द लास्ट जजमेंट और द फॉल ऑफ मैन, माइकल एंजेलो की कृतियां हैं। नेक्स्ट है सिस्तान के गिरजाघर की छत में माइकल एंजेलो के द्वारा ही चित्र बनाए गए थे। जो सिस्तान का गिरजाघर है इसकी छत में माइकल एंजेलो के द्वारा ही चित्र बनाए गए थे। और राफेल की बात करेंगे तो राफेल भी इटली का एक चित्रकार था। इसकी सर्वश्रेष्ठ कृति जीसस क्राइस्ट की माता मेडोना का चित्र है। जो जीसस क्राइस्ट की माता है मेडोना, इनका चित्र किसके द्वारा बनाया गया? राफेल के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, और ये इटली के एक चित्रकार थे। नेक्स्ट है पुनर्जागरण काल में चिकित्सा का जनक जियाटो को माना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जियाटो। यहाँ पे जियाटो इसलिए फेमस है क्योंकि जो है उस समय में सबसे ज्यादा फेमस अगर कोई चित्रकला में माना जाता था तो पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जो जनक है, जिसका मतलब जिसकी उत्पत्ति जियाटो ने की है, इसलिए जियाटो को इनका जनक माना जाता है। पुनर्जागरण काल का सर्वश्रेष्ठ निबंधकार इंग्लैंड का फ्रांसिस बेकन था। याद रखेंगे, पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक जियाटो को माना जाता है और पुनर्जागरण काल में ही सर्वश्रेष्ठ निबंधकार जो ऐसे लिखने वाले थे ये इंग्लैंड के फ्रांसिस बेकन थे। अगला है हॉलैंड के इरास्मस ने अपनी पुस्तक द पेज ऑफ फॉली में व्यंग्यात्मक ढंग से पादरियों के अनैतिक जीवन एवं ईसाई धर्म की कुरीतियों पर प्रहार किया। नेक्स्ट है इंग्लैंड के लेखक टॉमस मोर ने अपनी पुस्तक यूटोपिया में आदर्श समाज का चित्र प्रस्तुत किया था। इंग्लैंड के खिलाफ जो टॉमस मोर थे, इंग्लैंड के जो लेखक थे टॉमस मोर, इन्होंने अपनी पुस्तक यूटोपिया, आपको यहाँ से एक क्वेश्चन मालूम चल गया कि टॉमस मोर की पुस्तक का क्या नाम है? यूटोपिया। और इन्होंने अपने यूटोपिया नामक पुस्तक में आदर्श समाज का चित्र प्रस्तुत किया। नेक्स्ट है मार्टिन लूथर की बात करेंगे। मार्टिन लूथर ने जर्मन भाषा में बाइबल का अनुवाद प्रस्तुत किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जर्मन भाषा का बाइबल में अनुवाद करने वाले कौन थे? जर्मन भाषा में बाइबल का अनुवाद करवाने वाले थे मार्टिन लूथर। इनका पूरा नाम है मार्टिन लूथर किंग। रोमियो एंड जूलियट शेक्सपियर इंग्लैंड की अमर कृति है। जो शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई थी रोमियो एंड जूलियट, यह इंग्लैंड की अमर कृति है, मतलब बहुत ही फेमस पुस्तक है। और इंग्लैंड के रोजर बेकन को आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान का जन्मदाता माना जाता है। जो रोजर बेकन है, इनको आधुनिक मॉडर्न जो प्रैक्टिकल होते हैं आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान का जन्मदाता माना जाता है। पृथ्वी सौरमंडल का केंद्र है। इसका खंडन सर्वप्रथम पोलैंड निवासी कॉपरनिकस ने किया था। और कॉपरनिकस ने ग्रहों के 3 नियम भी दिए थे, जिन्हें इन्होंने नहीं दिए थे, कॉपरनिकस ने नहीं दिया था। यहाँ पे याद रखेंगे, ये केपलर ने ग्रहों के 3 नियम दिए थे, ये आप याद रखें। कॉपरनिकस जो है पृथ्वी सौरमंडल का केंद्र है, इस खंडन सर्वप्रथम पोलैंड के निवासी कॉपरनिकस करते हैं, ये आप याद रखेंगे। और जो हम बता रहे थे 3 नियम, ये केपलर के द्वारा, ग्रहों के 3 नियम केपलर के द्वारा दिए गए थे। नेक्स्ट है गैलीलियो। अब गैलीलियो की बात करेंगे तो गैलीलियो जो है 1564 से 1642 तक ये मतलब इनका कार्यकाल रहा। और गैलीलियो ने भी कॉपरनिकस के सिद्धांत का समर्थन किया था। और प्रथम दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? ये गैलीलियो के द्वारा ही किया गया। अगला है जर्मनी के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे केपला, इन्हीं को केपलर कहते हैं। देखिए आ गया यहाँ पे, जर्मनी के प्रसिद्ध वैज्ञानिक केपला या केपलर 1571 से 1630 ईस्वी तक थे। और इन्होंने गणित की सहायता से यह बतलाया कि ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार से
घूमते हैं। ये बात किसने बताई थी? केपलर महोदय ने। न्यूटन की बात करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है न्यूटन। आप सभी जानते हैं न्यूटन के बारे में। न्यूटन जो है 1642 से 1726 ईस्वी तक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियम का पता लगाया और इन्होंने गुरुत्वाकर्षण के 3 नियम भी दिए थे। गुरुत्वाकर्षण के कितने नियम दिए हैं? 3 नियम। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत 16वीं सदी में हुई है। जो धर्म सुधार आंदोलन है, सोशल रिलीजियस, जो आपके धार्मिक सुधार आंदोलन है, धर्म सुधार आंदोलन है, इनकी शुरुआत 16वीं शताब्दी में हुई है। नेक्स्ट है धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक मार्टिन लूथर थे और जो जर्मनी का रहने वाला था। जो मार्टिन लूथर की बात करेंगे तो ये जर्मनी के रहने वाले थे और इनके प्रवर्तक मतलब धर्म सुधार आंदोलन को शुरू करने वाले मार्टिन लूथर किंग ही थे और इसने बाइबल का अनुवाद जर्मन भाषा में किया, भी बताया आपको। वेरी इंपॉर्टेंट है, जर्मन भाषा में बाइबल का अनुवाद किसने करवाया? ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये करवाने वाले थे मार्टिन लूथर किंग। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत इंग्लैंड में होती है और करता कौन है? इसके प्रवर्तक थे मार्टिन लूथर किंग। जॉन विक्लिफ को धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा कहा जाता है। जॉन विक्लिफ, और इसके अनुयायी को लोलार्ड्स कहलाते हैं। जो जॉन विक्लिफ है, जॉन विक्लिफ को धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा कहा जाता है और इन जो धर्म सुधार आंदोलन से जुड़े व्यक्ति होते हैं, अनुयायी होते हैं, इनको लोलार्ड्स कहते हैं या ये लोलार्ड्स कहलाते हैं। अमेरिका की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी, ये आप सभी को पता है। अमेरिगो वेस्पुसी, अमेरिगो वेस्पुसी इटली के नाम पर अमेरिका का नाम अमेरिका पड़ा। जो अमेरिगो वेस्पुसी है, ये इटली के नाम पर, अमेरिगो वेस्पुसी अर्थात इटली के नाम पर अमेरिका का नाम अमेरिका पड़ा था। नेक्स्ट है प्रशांत महासागर का नामकरण स्पेन निवासी मैगलन ने किया था। जो मैगलन है ये कहाँ के निवासी हैं? स्पेन के, और स्पेन निवासी मैगलन के द्वारा प्रशांत महासागर का नामकरण किया गया। अगला है समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति मैगलन था, याद रखेंगे। जो समुद्री मार्ग था उससे संपूर्ण विश्व का चक्कर जो लगाने वाले थे, संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला पहला व्यक्ति की अगर बात करेंगे तो वो था आपका मैगलन। नेक्स्ट है अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम। अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम। अमेरिका में ब्रिटिश औपनिवेशिक साम्राज्य की नींव जेम्स प्रथम के शासनकाल में डाली गई और अमेरिकी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान इंग्लैंड का जो शासक था वो जॉर्ज तृतीय था। दोस्तों क्लास अगर पसंद आ रही है तो एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए, सभी लोग शेयर कर दीजिए, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। रेड इंडियन अमेरिका के मूल निवासी थे। जो रेड इंडियंस थे ये अमेरिका के मूल निवासी थे। अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता की बात करेंगे तो अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता 4 जुलाई 1776 ईस्वी को मिली। यहीं पे अभी आपको कंफ्यूजन हो सकती है कि फ्रांस को कब मिली थी, तो फ्रांस को 14 जुलाई को मिली थी और अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता 4 जुलाई को मिलती है। 4 जुलाई को अमेरिका स्वतंत्रता दिवस मनाता है और 4 जुलाई 1776 ईस्वी को अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त हुई। अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा नैसर्गिक अधिकार जो नेचुरल राइट्स हैं इनके सिद्धांतों पर आधारित थी। और अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध 1783 ईस्वी में पेरिस की संधि के तहत समाप्त हुआ। इस संधि के अनुसार ब्रिटेन ने उत्तरी अमेरिका के 13 अंग्रेजी उपनिवेशों की स्वतंत्रता स्वीकार कर ली थी। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में लफायते के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने इंग्लैंड के विरुद्ध भाग लिया। जो इंग्लैंड थे, इंग्लैंड के विरुद्ध भाग लिया। ये अमेरिका के स्वतंत्र संग्राम के लफायते के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने ये कार्य किया था। नेक्स्ट है सप्तवर्षीय युद्ध में। जो सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था, सप्तवर्षीय युद्ध में इंग्लैंड की काफी आर्थिक क्षति हुई थी और इस क्षतिपूर्ति हेतु तत्कालीन प्रधानमंत्री ग्रेनविले ने 1765 ईस्वी में स्टाम्प एक्ट पारित किए। स्टाम्प एक्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे स्टाम्प एक्ट ये 1765 ईस्वी में पारित होता है, जिसके अनुसार सभी अदालती कागजों, अखबारों आदि पर 20 सीलिंग का स्टाम्प लगना अनिवार्य था। 1767 में ब्रिटिश संसद ने कागज, सीसा, चाय एवं रोगन जैसे उपभोक्ता वस्तुओं पर भी कर लगाया। उपनिवेशवादियों ने इन करों का व्यापक विरोध किया तथा सैमुअल एडम्स ने प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा दिया। मतलब बहुत लोग थे जिन्होंने नारा दिया कि प्रतिनिधित्व अगर नहीं रहेगा हमारा तो हम
जो है नारा भी नहीं देंगे, मतलब प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, मतलब टैक्स भी नहीं देंगे। यहाँ पे याद रखेंगे, टैक्स से मतलब है टैक्स भी नहीं देंगे अगर आप हमें प्रतिनिधि के रूप में नहीं स्वीकारते हैं। नोट यहाँ पे दिया हुआ है, सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड व फ्रांस में 1765 ईस्वी से 1763 ईस्वी के, सॉरी 1756 ईस्वी से 1763 ईस्वी के बीच हुआ था। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उपनिवेशवादियों ने स्वाधीनता के पुत्र एवं स्वाधीनता की पुत्रियां नामक संस्थाएं बनाई जो ब्रिटिश सरकार की कार्रवाइयों का विरोध करती थी। दोस्तों, अगर क्लास पसंद आ रही है, फिर से बोल रहे हैं, क्लास को सभी लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और दोस्तों अपने अपने जितने भी मित्र हैं उनको भी आप शेयर करें या ऐड करने का ऑप्शन आता है टेलीग्राम में, तो उनको भी टेलीग्राम में ऐड करते रहा करें, जिससे कि हम लोगों का परिवार और बढ़ेगा। और किसी के भी कोई भी अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत गरीब है और मतलब जो थोड़ा सा भी पैसे अफोर्ड नहीं कर सकता और उसको चाहिए कि उसको अच्छा कंटेंट प्राप्त हो, जैसे कि आज देखते हैं आप, सब लोग जो है पेट चलाने लग रहे हैं, कुछ भी अगर करते हैं तो पेट चलाता है, वो मतलब पेट बुझाता है। तो आपको इन सब से एकदम से दूरी बना के और अपने कंटेंट को, जितना यूनिक कंटेंट हम दे रहे हैं, यकीन मानिए अगर टफ पेपर बनेगा या मॉडरेट पे बनेगा तो सबसे बेस्ट और सबसे ज्यादा क्वेश्चन हमारी क्लास से फंसने वाले हैं, क्योंकि इस बार हमने मेहनत की है आप लोगों के लिए। 1776 में टॉमस पेन की लघु पत्रिका कॉमन सेंस प्रकाशित हुई और इसमें अत्यंत प्रभावशाली एवं उत्तेजक शैली में स्वतंत्रता की आवश्यकता पर बल दिया गया। टॉमस पेन राइट्स ऑफ मैन की भी रचना की। नेक्स्ट है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नायक जॉर्ज वाशिंगटन है, और जो बाद में अमेरिका के प्रमुख राष्ट्रपति बने। ठीक है, अमेरिका जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था इसके नायक कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन, और ये बाद में अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति बनते हैं। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारण बोस्टन की चाय पार्टी। देखिए, बोस्टन टी पार्टी से क्वेश्चन आया हुआ था टीआरई 3 में, और बहुत सारे एग्जाम है जिनमें क्वेश्चन पूछे गए हैं। और अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारण बोस्टन की चाय पार्टी थी, जो 16 दिसंबर 1773 ईस्वी को हुई थी, और इसी घटना से अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ हुआ। इस घटना का नायक कौन था? इस घटना का नायक कौन था ये बताना है। सैमुअल एडम्स था इस घटना का नायक, याद रखिए इस घटना का नायक सैमुअल एडम्स था। 5 सितंबर 1774 को 13 उपनिवेशों के प्रतिनिधियों का फिलाडेल्फिया शहर में एक महादेशीय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें ब्रिटिश कानूनों का विरोध तथा व्यापार के बहिष्कार का निर्णय हुआ था। ये भी आप याद रखेंगे। मतलब सैमुअल एडम्स जो है इस घटना के नायक थे, और 5 सितंबर 1774 को 13 उपनिवेशों के प्रतिनिधियों का फिलाडेल्फिया शहर में एक महादेशीय सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें ब्रिटिश कानूनों का विरोध तथा व्यापार के बहिष्कार का निर्णय लिया। अगला है 18 अप्रैल 1775 को ब्रिटिश सेना तथा उपनिवेशवादियों के बीच लेक्सिंगटन के प्रथम संघर्ष हुआ था। ये कथन एकदम सही है। जो 18 अप्रैल 1775 को ब्रिटिश सेना तथा उपनिवेशवादियों के बीच लेक्सिंगटन प्रथम संघर्ष हुआ, याद रखेंगे। 4 जुलाई 1776 ईस्वी में फिलाडेल्फिया में दूसरा महादेशीय सम्मेलन हुआ, जिसमें टॉमस जेफरसन द्वारा तैयार किया गया और स्वतंत्रता का घोषणा पत्र भी जारी कर दिया गया है, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है प्रजातंत्र की स्थापना। हम लोग पढ़ रहे हैं अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम, और आज की क्लास में पुनर्जागरण और अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम ही कवर करेंगे। इसके आगे की क्लास फिर नेक्स्ट डे होगी। प्रजातंत्र की स्थापना सर्वप्रथम अमेरिका में होती है। जो अमेरिका नामक स्टेट है वहां पर प्रजातंत्र की स्थापना होती है, और इसे ही आधुनिक गणतंत्र की जननी भी कहा जाता है। जो आधुनिक गणतंत्र है इसकी जननी प्रजातंत्र की जो स्थापना है ये अमेरिका में होती है, और इसी को आधुनिक गणतंत्र की जननी भी माना जाता है। धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना भी सर्वप्रथम अभिनेत्री में हुई थी। ये कथन एकदम राइट है। नेक्स्ट है संसार में सर्वप्रथम निम्नलिखित लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका में 1789 ईस्वी में लागू हुआ, जिसमें महिलाओं को संपत्ति का अधिकार दिया गया तथा उत्तराधिकार कानून को न्यायसंगत बनाए रखा गया। ठीक है। नेक्स्ट है मांटेस्क्यू जो है मांटेस्क्यू के शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को मान्यता
मिली है, याद रखेंगे। जो मॉन्टेस्क्यू है, इनकी जो शक्ति पृथक्करण सिद्धांत है, इसकी मान्यता मिली है, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है 1781। 1781 ईस्वी में उपनिवेशी 1781 में उपनिवेशी सेना के सम्मुख आत्मसमर्पण करने वाला ब्रिटेन का सेनापति लॉर्ड कॉर्नवालिस था। बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टर है लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही सिविल सेवा का जनक माना जाता है। सिविल सेवा, जो आपकी सिविल सेवा है ना, सिविल सेवा का जनक, ठीक है, याद रखेंगे। सिविल सेवा का जनक कहा जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। नेक्स्ट है अमेरिका विश्व का पहला देश है जिसे मनुष्यों की समानता तथा उसके मौलिक अधिकारों की घोषणा की है। जो अमेरिका है, अमेरिका विश्व का पहला देश था जिसने मनुष्यों की समानता तथा उसके मौलिक अधिकारों की घोषणा करता है। अमेरिका में दासों के आयात को 1808 ईस्वी में अवैध घोषित किया गया। जो अमेरिका है, यहाँ पर दासों को अगर आयात करते हैं या खरीदते हैं या बेचते हैं तो 1808 ईस्वी में अवैध घोषित किया गया, ये आप याद रखेंगे। अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति 1860 में बनते हैं। जो अब्राहम लिंकन थे, बहुत इंपॉर्टेंट और फेमस कैरेक्टर हैं अब्राहम लिंकन, और ये अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बनते हैं, रखेंगे। नेक्स्ट है अमेरिका में गृह युद्ध की शुरुआत 12 अप्रैल 1861 में दक्षिणी व उत्तरी राज्यों के बीच हुई और राज्य दासता के समर्थक एवं उत्तरी राज्य उसके विरोधी थे। गृह युद्ध की शुरुआत दक्षिणी कैरोलिना राज्य में होती है। इस युद्ध के फलस्वरूप ही दास प्रथा का अंत होता है। नेक्स्ट है 1 जनवरी 1853 को अब्राहम लिंकन ने दास प्रथा का उन्मूलन किया। 1 जनवरी जो 1863 है, इसको अब्राहम लिंकन ने दास प्रथा का उन्मूलन अर्थात दास प्रथा को समाप्त किया था 1 जनवरी 1863 को। प्रजातंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। प्रजातंत्र की यह परिभाषा अब्राहम लिंकन ने दी थी, यह अब्राहम लिंकन के द्वारा दी गई है। नेक्स्ट है अब्राहम लिंकन की हत्या जॉन विल्कीज बुश नामक व्यक्ति ने 14 अप्रैल 1885 ईस्वी को कर दी है, याद रखेंगे। जो अब्राहम लिंकन थे, इनकी हत्या की गई थी, इसके द्वारा जॉन विल्कीज बुश नामक व्यक्ति ने 14 अप्रैल 1865 ईस्वी को जरूर जो है, मतलब 14 अप्रैल 1865 ईस्वी को जॉन विल्किस बुश नामक व्यक्ति ने इनकी हत्या कर दी थी। नेक्स्ट है अमेरिकी गृह युद्ध की समाप्ति 26 मई 1865 ईस्वी को होती है। जो आपका अमेरिकी गृह युद्ध है, इसकी समाप्ति 26 मई 1865 ईस्वी तक मानी जाती है। और नेक्स्ट है अमेरिका फिलोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी। इसी को बोल सकते हैं अमेरिका फिलोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी। ये कथन भी सही हो जाएगा यहाँ पे। और कैसी लगी आज की क्लास? हम फ्रांस की राज्य क्रांति को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और आज की क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो पूछ सकते हैं। और ठीक है, उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आप सभी क्लास को शेयर नहीं करते हैं, प्लीज सभी लोग शेयर कर दिया करें ज्यादा से ज्यादा। और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें। ठीक है, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और सभी लोग जो है क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी करके ही जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।